Now, today we will discuss numerical problems of osmotic pressure. A solution containing 4 gram of a non-volatile organic solute per 100 centimeter cubic was found to have an osmotic pressure equal to 500 centimeter of mercury at 27 degree centigrade. Calculate molar mass of the solute. ठीक है स्टूडेंट, स्टेटमेंट आपने रीड कर ली है. सो मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना है स्टूडेंट? 4 ग्राम. सो दिस मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 4 ग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डाटा ऑफ द गिवन न्यूमेरिकल. ठीक है स्टूडेंट. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन है स्टूडेंट? 500 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. नाउ हमने किस में निकालना है स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर में. क्या यूनिट्स रख रहे हैं उसके? एटमॉस्फेयर. तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? 1 एटमॉस्फेयर. तो 500 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी का मतलब क्या होगा? 1/76 मल्टीप्लाई बाय 500. तो ये यूनिट्स किस में आ जाएंगे? आपके एटमॉस्फेयर में. सो first of all convert this 500 centimeter of mercury to atmosphere by divided with 76, because 76 centimeter of mercury means 1 atmosphere and 500 centimeter of mercury means 500/76. So this is the conversion of 500 centimeter of mercury to atmosphere divided by 76. तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया स्टूडेंट. यहाँ से हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिया इन एटमॉस्फेयर्स. ठीक है स्टूडेंट. टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना गिवन है स्टूडेंट? आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड. इसमें 273 ऐड कर दो स्टूडेंट. इसको कैल्विन में बनाओ, कितना आ जाएगा? 300 कैल्विन. एंड वॉल्यूम स्टूडेंट, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, कौन से सोल्यूशन में, कितने सोल्यूशन में हमने उसको डिजोल्व किया है? 100 सेंटीमीटर क्यूबिक. सो वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूबिक. उसको 1000 के साथ डिवाइड कर दो स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा? 0.1 डेसीमीटर क्यूबिक और 0.1 लीटर. ठीक है स्टूडेंट. बिकॉज हमने जो वॉल्यूम लेना होता है सोल्यूशन का, वो किस में लेना होता है? लीटर्स में. किस में लेना होता है? लीटर्स में. सो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक. तो 100 सेंटीमीटर क्यूबिक कितना होगा स्टूडेंट? 100 डिवाइड बाय 1000 कितना आ गया स्टूडेंट? 0.1 लीटर और 0.1 डेसीमीटर क्यूबिक. सो आर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, या डेसीमीटर क्यूबिक एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल. स्टूडेंट ये आर की वैल्यू आपने ध्यान से लेनी है. अब हमने यहाँ पे प्रेशर को सेंटीमीटर ऑफ मर्करी से कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमने जो आर की वैल्यू स्टूडेंट वो कौन सी ली हुई है? एटमॉस्फेयर वाली. कौन सी ली हुई है? एटमॉस्फेयर वाली. सो आर की वैल्यू क्या है? 0.0821 लीटर. एक ही बात है स्टूडेंट, डेसीमीटर क्यूबिक और लीटर. 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल. ठीक है स्टूडेंट. ये आपके आर की वैल्यू आ गई. ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है स्टूडेंट, पाई इज इक्वल टू CRT, ये हम पढ़ चुके हैं. और कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है स्टूडेंट. एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या आते हैं स्टूडेंट? ये पाई V इज इक्वल टू क्या आ गया? nRT. सो पाई V इज इक्वल टू n, और n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. एंड नंबर ऑफ मोल्स स्टूडेंट क्या है? गिवन मास ओवर मोलर मास. सो ये आपका आ गया पाई V इज इक्वल टू गिवन मास W ओवर मोलर मास इनटू ये वाला RT. ठीक है स्टूडेंट. और हमने निकालना क्या है? दिस कैपिटल M मोलर मास ऑफ सोल्यूट. स्टूडेंट ये उधर चला जाएगा और ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो यहाँ से आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है स्टूडेंट. और ये वैल्यू पुट कर दो आप. गिवन मास कितना हमें दिया हुआ है? 4 ग्राम. और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 500/76. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना स्टूडेंट? 0.1 लीटर्स.
आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0.0821 एंड टेम्परेचर कितना स्टूडेंट 300 केल्विन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसको सॉल्व करोगे 149.7 ग्राम्स पर मोल। ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास बिकॉज दिस मोलर मास इज ऑफ 1 मोल। ठीक है स्टूडेंट। सो सिंपल न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर CRT, C is a concentration number of moles of solute per unit volume of solution in liters। ये आपका भी उधर गया। NRT, N आपका नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ओवर मोलर मास, और यहाँ से मोलर मास हमने निकालना है। और ये आपका फुल डाटा आपको इस न्यूमेरिकल का ये रहा गिवन है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, ए 5% solution of cane sugar C12H22O11 cane sugar is isotonic with 0.877% of solute A। स्टूडेंट, एक आपका सोल्यूशन है केन शुगर का, कितना है 5% सोल्यूशन। दूसरा है कोई सोल्यूट ए है, उसका सोल्यूशन है, हमें सोल्यूट ए का पता नहीं है, वो ये हमें निकालना है कि उस ए का जो मोलर मास है वो क्या है, क्योंकि अगर हमें मोलर मास पता चल जाएगा तो हमें सोल्यूट की नेचर पता चल जाएगी। तो ये हमें पता नहीं है यहाँ पे। तो वो जो अननोन सोल्यूट है वो क्या स्टूडेंट आपका ए, जिसका हमने मोलर मास पता करना है, वो कितना है 0.877% ऑफ सोल्यूट ए इज आइसोटोनिक। ये देखिए स्टूडेंट, ये वाला सोल्यूशन केन शुगर का और ये सोल्यूट ए का जो सोल्यूशन है दोनों क्या हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। आइसोटोनिक सोल्यूशंस आर दो सोल्यूशंस विच आर हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सोल्यूशंस हैं ए एंड बी। इफ दीज टू सोल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इट मींस दीज A and B solutions are isotonic with each other। ठीक है स्टूडेंट। नाउ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन। पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं स्टूडेंट, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हम केन शुगर का पार्ट लेंगे, सेकेंड टाइम फिर हम सोल्यूट ए को देखेंगे, फिर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर्स को इक्वल कर देंगे लास्ट में। ठीक है स्टूडेंट। नाउ हमें क्या दिया हुआ है 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। सो 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर का मतलब है 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सो मास ऑफ सोल्यूशन कितना स्टूडेंट 100 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट मीन शुगर इन सोल्यूशन कितना है 5 ग्राम। बिकॉज जो हमारा सोल्यूशन था वो क्या था स्टूडेंट 5% ऑफ केन शुगर सोल्यूशन। एंड 5% ऑफ केन शुगर सोल्यूशन मीन्स क्या मतलब है स्टूडेंट 5% का 5 ग्राम ऑफ केन शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहला ये वाला पॉइंट क्लियर करो, 5% ऑफ केन शुगर का क्या मतलब है 5 ग्राम ऑफ केन शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। एंड फिर निकालो केन शुगर का रिलेटिव मोलिकुलर मास। सो C12H22O11। सो कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू एटम्स कितने हैं 12 इंटू 12। हाइड्रोजन का 1 इंटू 22। ऑक्सीजन का 16 इंटू 11। तो ये आपका आ जाएगा 342। नाउ ये हमें पता है स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। और हमने निकालना क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि आइसोटोनिक है। पहले हम निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर किसका केन शुगर का, फिर निकालेंगे हम सोल्यूट ए का, फिर दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट इक्वल टू, बिकॉज सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक विद ईच अदर। सो दिस इज द बेसिक फार्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। नाउ ये वॉल्यूम आपका नीचे पाई इज इक्वल टू n ओवर VRT एंड व्हाट इज n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के आपका गिवन मास ओवर मोलर मास RT और ये वाला आपका V। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट CRT कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी, C के आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं स्टूडेंट गिवन मास ओवर मोलर मास RT ओवर
V, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा आपका सारा का सारा। अब यहाँ पे डाटा पुट कर दो स्टूडेंट। सबसे पहले हमने ऑस्मोटिक प्रेशर किसका निकालना है, शुगर का। सो स्टूडेंट मास ऑफ शुगर कितना है, 5 ग्राम। ये 5 ग्राम पुट कर दिया बिकॉज सोल्यूशन इज 5% सोल्यूशन केन शुगर का। और मोलर मास हमने केन शुगर का निकाल लिया हुआ स्टूडेंट 342, ये यहाँ पुट कर दो। आर कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दो, वो कट जाएगा स्टूडेंट। टेम्परेचर वो भी कट जाएगा, एंड वी ये भी कट जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, 5/342 को आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट, वो आ जाएगा आपका 0.877। सॉरी, ये आपका आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर। और अब हमने क्या लेना है, यहाँ तक आपका जो केन शुगर वाला पार्ट स्टूडेंट वो क्या हो गया हुआ है, ओवर। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर केन शुगर का इवेल्युएट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे, किसको स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, सल्यूट ए को। किसको स्टार्ट करेंगे, सल्यूट ए को। अब सल्यूट ए का मोल मास कितना है स्टूडेंट, 0.877 ग्राम। सेम डेफिनेशन जैसे हमने यहाँ शुगर से शुरू की थी स्टूडेंट। 5% ऑफ शुगर का क्या मतलब था, 5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही अब सल्यूट ए की बात चल रही है। सल्यूट ए कितना स्टूडेंट, 0.877%, मीन्स मास ऑफ सल्यूट कितना है, 0.877 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, और इस वाले फार्मूले में यहाँ पुट कर दो। क्या था फार्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का, गिवन मास ओवर मोलर मास आर टी ओवर वी। अब ये मास कितना है स्टूडेंट, ये यहाँ से आया सल्यूट ए का 0.877। मोलर मास स्टूडेंट हमने पता करना है ए का, ये हमें पता करना है। ठीक है स्टूडेंट, आर टी ओवर वी कॉन्स्टेंट्स हैं, ये ऐसे ही रहने दो। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर, और ये आपका आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ए। आइसोटोनिक है स्टूडेंट, दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ए बिकॉज टू सोल्यूशंस आर आइसोटोनिक। तो ये वाला हमने इवेल्युएट किया हुआ है स्टूडेंट। ये क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूट ए बिकॉज दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट। ये हमें गिवन था 0.877 मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स आर टी ओवर वी। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमने शुगर का निकाला हुआ है, केन शुगर का 5/342 आर टी ओवर वी। ये आपके स्टूडेंट यहाँ से आर टी ओवर वी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और एम मोलर मास हम यहाँ से इवेल्युएट कर लेंगे। आपका आ गया 60 ग्राम पर मोल। हमें अननोन सोल्यूट का क्या पता चल गया स्टूडेंट, मोलर मास। क्या पता चल गया, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। ठीक है स्टूडेंट, इजी न्यूमेरिकल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का ऐसा न्यूमेरिकल 100% आएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, एक बात ध्यान से अगर नहीं समझ लगेगी फिर से रिपीट करके इस लेक्चर को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड ओवर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल पॉलीमर्स, हमारे स्टूडेंट प्रोटीन्स, इनका अगर हमने मोलिकुलर मास पता करना है तो कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेटर। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारा ये चैप्टर ओवर होने वाला है। हम ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये चारों आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज में हम क्या निकालते थे लास्ट में, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या निकालते थे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो कह रहा है इन सारी प्रॉपर्टीज में जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड is preferred over the depression in freezing point method for determination of molar mass of macromolecules, for example proteins. कहता है osmotic pressure method is preferred for the determination of molar mass of macromolecules because the magnitude of the osmotic pressure is much larger than the magnitude of the depression in freezing point. कह रहा है जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को यूज करेंगे और जो मैक्रोमोलेक्यूल्स को लेके जो ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड आएगा, दैट इज मच लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम सेम प्रोटीन को यूज़ कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मेथड में ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज मच मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी डिस्कस करेंगे ये वाला पॉइंट। तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा, और जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ जाएगा स्टूडेंट, लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर परमिट्स प्रिसाइज मेजरमेंट्स, तो जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसको मेजर करना भी आसान होगा। So that's why osmotic pressure method is prefer over diffraction in freezing point method, because जो आपका मैग्नीट्यूड आता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, अगर आप मैक्रोमोलेक्यूल्स का मोलिकुलर मास पता करते हो तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा आता है, तो हम ईजिली ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मेथड से मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पेपर में आया भी हुआ है, एग्जाम में आया भी हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट मैंने अभी पीछे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किया था, उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में अब यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कह रहा है निकालने को और फ्रीजिंग पॉइंट भी कह रहा है निकालने को, और हमारे पास सोल्यूशन क्या है, ग्लूकोज का। सोल्यूशन क्या है, ग्लूकोज का कितना सोल्यूशन है, 1.8%, एंड 1.8% ऑफ सोल्यूशन आपका सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। 1.8% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब है मास ऑफ ग्लूकोज कितना है स्टूडेंट, 1.8, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा, 100 ग्राम, बिकॉज 1.8% ऑफ ग्लूकोज का क्या मतलब है, 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास डेटा आ गया, हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन आ गया, हमारे पास मास ऑफ ग्लूकोज मीन सोल्यूट आ गया। अब हमने क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन के मास से क्या माइनस कर देंगे, सोल्यूट का मास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास। ये 98.2 किसका मास आ गया, सॉल्वेंट मीन्स वाटर, बिकॉज सोल्यूशन इज एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मीन्स जो उसका सॉल्वेंट है वो क्या है स्टूडेंट, वाटर। सो वाटर का मास कितना आ गया, 98.2। ठीक है स्टूडेंट, और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इवेल्युएट करो, आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। C6 कार्बन का 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। ये आपका मोलर मास है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। नाउ सबसे पहले आप क्या निकालो, मोलैरिटी, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है आपका, CRT, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इनटू RT, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास ओवर मोलर मास, RT ओवर V। ठीक है स्टूडेंट, अब गिवन मास कितना है स्टूडेंट, 1.8, मास ऑफ सोल्यूट, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो दिस इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट, कितना स्टूडेंट, 1.8 ग्राम। मोलर मास ये रहा आपका, सोल्यूट मीन्स ग्लूकोज का 180 यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट। आर की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, कितनी है, 0.082, अगर आपने लीटर्स एटमोसफेयर में लेना है 0.082, एंड टेम्परेचर कितना स्टूडेंट आपका, ये देखिए कितना टेम्परेचर दिया हुआ है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 298। ये टेम्परेचर भी आ गया 298, आर की वैल्यू भी आ गई 0.082, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन स्टूडेंट कितना है हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन क्या लेना है आपने, लीटर्स। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। सोल्यूशन आपका कितना है स्टूडेंट, 100 ग्राम, और एक्वा सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन मीन्स डेंसिटी कितनी है स्टूडेंट, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। इट मीन्स मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी कितनी है 1, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आया स्टूडेंट वो कितना आया, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, इसको लीटर बनाओगे क्या आ जाएगा, 0.1 लीटर। यहाँ पे 0.1 लीटर पुट कर दो। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज हमारे पास जो सोल्यूशन था वो क्या था, 1.8%। सो 1.8% ऑफ एक्वा सोल्यूशन मीन्स 1.8 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट
पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ पे कितना है परसेंटेज है 1.8% है। सो 1.8% का मतलब है 1.8 ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, 100 सेंटीमीटर क्यों, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक को कन्वर्ट करो लीटर्स में, कितना आ जाएगा 0.1। ये डाटा सारा यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये स्टूडेंट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.44 एटमोस्फियर। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वो ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकाल चुके हैं, अब क्या पूछ रहा है वो फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलैलिटी। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये मोलैलिटी है, मोलैरिटी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। तो के एफ, पहले तो मोलैलिटी की डेफिनेशन लिख लो। क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट। मोलैलिटी की क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे के एफ की वैल्यू हमें गिवन है। चलो पहले स्टूडेंट आप नंबर ऑफ मोल्स लिख लो। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास ओवर मोलर मास। ये आपका 1000 आ गया, किलोग्राम को हमने ग्राम बना दिया, और ये क्या आ गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। अब के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86, ये गिवन है आपको, ये देखिए यहाँ पे 1.86। अब गिवन मास कितना स्टूडेंट 1.8 ग्राम। मोलर मास ग्लूकोज का हमने निकाल लिया था, कितना आया था 180। 1000 आपका हमने इस किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया है, ग्राम में, तो ये 1000 आपका आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट स्टूडेंट कितना आया हुआ था 98.2, पीछे वाली स्लाइड में हमने निकाल लिया था मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वैल्यू सारा यहाँ पे पुट करोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका आ जाएगा 0.19 केल्विन। कितना आ जाएगा 0.19। इस सबको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.9, ठीक सॉरी 0.19, कितना आ जाएगा 0.19 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन हमने क्या निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो ये क्या था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डेल्टा टी एफ क्या था टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। डेल्टा टी एफ हमने निकाल लिया है, कितना आया 0.19। अब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट कितना होता है 0 डिग्री और 273 केल्विन, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमने निकालना है, तो ये क्या आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया 273 माइनस 0.19, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट 272.81 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट। और अगर हम डिग्री में निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये कितना आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये 0.19 आया। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना स्टूडेंट वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमने निकालना है, तो कितना आ गया सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सिंपल ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, कितना आ गया -0.19 डिग्री सेंटीग्रेड, सीधा भी आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा सोल्यूशन का -0.19 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट ये -0.19 आया है, और पिछली वाली स्लाइड में कितना आया था ऑस्मोटिक प्रेशर 2.44। सो मैंने कहा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी मेजरमेंट करनी उसको क्या होगी आसान होगी। सो डेट्स वाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड आया ऑस्मोटिक प्रेशर का जो हमने पिछली स्लाइड में अभी निकाल लिया है वो क्या है मच लार्जर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर एनी गिवन सोल्यूशन। सो लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स वी कैन परमिट प्रिसाइज मेजरमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल वेंट ऑफ फैक्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।